नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं द लोक नीति। आज की दो खबरें बेहद प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं आपको और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली खबर कि आज संसद में सीए और एनआरसी को लेकर जोरदार हंगामा होगा और दूसरी खबर शाहीन बाग, जहां शाहीन बाग की महिलाओं के खिलाफ स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। तो सबसे पहली खबर कि आज संसद में होगा सीए, एनआरसी और जामिया फायरिंग पर जमकर हमला, यानी कि जमकर हंगामा। केंद्र सरकार के फैसले का कड़े शब्दों के साथ पूरे देश में विरोध हो रहा है और लगातार किया भी जा रहा है, जिसकी वजह से देश भर का माहौल बेहद खराब चल रहा है। बता दें कि लागू किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के मामले पर मचा हुआ ये विरोध अब संसद तक पहुंच चुका है। सोमवार को यानी कि आज के दिन लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले पर चर्चा होगी। दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। क्या किया विपक्षी दल ने, जहां चलिए जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि सीए के खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी के बीच संसद की कार्रवाई शुरू की गई है। आज बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी, लेकिन इस बीच विपक्ष ने अपना कमर कस लिया है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से नोटिस दिए गए हैं, जिसके तहत देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जामिया में हुई फायरिंग की घटना के मामले पर भी चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है। सोमवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद यानी कि आनंद शर्मा ने, बता दें आपको कि गुलाम नबी आजाद आनंद शर्मा ये कांग्रेस के ही नेता हैं, जिन्होंने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा के रूल 267 के तहत दोनों नेताओं ने एनआरसी और एनपीआर के मसले पर देश में हो रहे प्रदर्शन से उभरे हालात पर चर्चा की बात कही है। साथ ही कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की तरफ से भी सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया गया। इंडियन मुस्लिम लीग के सांसद यानी कि पीके कुन्हलकुट्टी के लोकसभा में जामिया फायरिंग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। जामिया नागरिकता संशोधन एक्ट के अलावा कुछ सांसदों ने कोरोना वायरस, रेलवे ई टिकट के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए स्थगन पत्र यानी कि स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि जामिया में कुछ दिन पहले हालिया समय में ही एक युवक ने फायरिंग की थी, जिसकी वजह से जामिया का एक छात्र घायल हो गया था। वो जामिया का पहला शूट था। वहीं आज दूसरी बार जामिया शूटिंग के नाम से #जामिया शूटिंग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जामिया के गेट नंबर 5 और गेट नंबर 7 के बीच दोबारा फायरिंग की गई है, वो भी 2 राउंड, यानी कि आधी रात को ये फायरिंग की गई है। जामिया में इस तरह की लगातार फायरिंग की जा रही है और लाल स्कूटी में 2 अज्ञात सवार युवक ने ये फायरिंग की है। लगातार ऐसी फायरिंग को देखकर माहौल भी बेहद खराब है और साथ ही छात्र छात्राएं हैं वो भी बेहद डरे और सहमे हुए हैं। तो देखना ही होगा कि संसद में इस बहस का असर क्या होता है, कौन से कड़े फैसले लिए जाते हैं और किस पर कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी खबर रही शाहीन बाग को लेकर, जहां दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले कई दिनों से हजारों लोग यानी कि हजारों महिलाएं शाहीन बाग में धरने पर बैठी हैं। रविवार को पहली बार शाहीन बाग के धरनों के विरोध में स्थानीय लोगों ने यानी कि स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन कर दिया। जी हां, आपने सही सुना, स्थानीय लोगों ने शाहीन बाग के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। इनकी मांग थी कि धरने पर बैठे लोगों ने नोएडा और कालिंदी कुंज को जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा जमा रखा है। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों की संख्याओं में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग खाली करो और जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने करीब 52 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बता दें, इस प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या में अच्छी खासी आगे गई है। दिल्ली पुलिस साउथ रेंज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव और डीसीपी चिन्मय बिस्वाल खुद स्थिति नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। अफसरों ने प्रदर्शनकारियों से बात कर उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने वंदे मातरम, जय श्री राम और खाली करो शाहीन बाग के जोरदार नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल यानी कि एक महिला, रेखा देवी नाम की एक महिला ने कहा कि हम सड़कें साफ चाहते हैं। वो यानी कि शाहीन बाग की महिलाएं पिछले 50 दिनों से प्रदर्शन पर बैठे हैं। इससे हमें बेहद परेशानी हो रही है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि धरने पर बैठे लोगों ने सड़क जाम कर रखी है, यानी कि रोड को जाम कर रखा है, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज और नोएडा वाला जो एरिया है, इन दोनों को सड़कों को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने में बेहद परेशानी होती है। घंटों वक्त
जाहिर करना पड़ता है। तो इन सारी बातों को लेकर स्थानीय लोग जो कि बेहद परेशान हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो शाहीन बाग की महिलाओं के खिलाफ सिर्फ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो कालिंदी कुंज और नोएडा वाले रास्ते को खाली करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका समय बच सके और वो वक्त पर अपने घर, दफ्तर और बाकी जगह जा सके और स्कूल में भी बच्चे आराम से जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दी लोक नीति के साथ।